स्वामी परमहंस योगानंद जी के अनुसार मृत्यु से डरना आवश्यक नहीं है, बल्कि इसे एक प्राकृतिक और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में समझना चाहिए। उन्होंने मृत्यु के विषय में जो गहराई से बताया है वह आत्मज्ञान, पुनर्जन्म और आत्मा की अमरता पर आधारित है। तो आइए आज हम इस गूढ़ विषय को समझने की कोशिश करते हैं, दिल से, आत्मा से। मृत्यु क्या है? मृत्यु स्वामी परमहंस योगानंद जी के अनुसार कोई अंत नहीं है, बल्कि यह आत्मा की एक यात्रा का परिवर्तन मात्र है। ये केवल शारीरिक शरीर का त्याग है, न कि आत्मा का अंत। जैसे हम पुराने वस्त्र उतारकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा भी पुराने थके हुए शरीर को छोड़कर आगे की यात्रा के लिए नए शरीर या उच्चतर चेतन अवस्था को ग्रहण करती है। मृत्यु को केवल दुख या अंधकार से जोड़कर देखना अज्ञानता है, क्योंकि मृत्यु आत्मा को स्वतंत्रता देती है, एक सीमित शरीर से निकलकर अनंत चेतना की ओर बढ़ने का अवसर। स्वामी योगानंद जी कहते हैं कि जो मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन को भी सही रूप में समझने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु हमें ये याद दिलाने क्यों आती है? क्योंकि हम शाश्वत आत्मा हैं, नष्ट न होने वाली, ईश्वर की अंश। उन्होंने कहा कि मृत्यु केवल नींद की तरह है, एक अंतराल जिसके बाद आत्मा पुनः जागती है, कभी नए जन्म में तो कभी परमात्मा में विलीन होने के मार्ग पर। इसलिए मृत्यु न तो भय का कारण है और न ही शोक का, ये तो एक दिव्य प्रक्रिया है जो आत्मा को उसके मूल स्रोत ईश्वर की ओर ले जाती है। मृत्यु से डर क्यों लगता है? मृत्यु से डर मुख्य रूप से अज्ञानता और आत्मा शरीर की पहचान में भ्रम के कारण होता है। हम अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को भूलकर स्वयं को केवल यह नश्वर शरीर मानने लगते हैं, और जब शरीर का अंत पास आता है तो लगता है जैसे सब कुछ समाप्त हो रहा है। ये भय इस बात से भी उपजता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, इसका हमें स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, न स्वर्ग नरक का अनुभव, न पुनर्जन्म का बोध। इसके अलावा हमने जीवन में जिनसे प्रेम किया, जो संपत्तियां, रिश्ते और पहचान बनाई, मृत्यु के साथ सबको खोने का भाव एक शून्यता और पीड़ा पैदा करता है। स्वामी योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु से डर इसलिए लगता है क्योंकि हमने मृत्यु को जीवन से अलग मान लिया है, जबकि वह भी जीवन की ही एक अवस्था है। जैसे नींद आती है वैसे ही मृत्यु आती है। अगर हम आत्मा को जान लें, ईश्वर से संपर्क बना लें, तो मृत्यु केवल एक देह परिवर्तन बन जाती है, भय का नहीं, बल्कि शांति और मुक्ति का द्वार। क्या मृत्यु के बाद जीवन है? हाँ, निश्चित रूप से है, और यह केवल धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव पर आधारित सत्य है, जिसे स्वामी परमहंस योगानंद जी ने स्वयं अनुभूत किया और सिखाया। उनका कहना था कि आत्मा अमर है, वह कभी मरती नहीं, केवल शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। मृत्यु के बाद आत्मा अपनी कर्मों के अनुसार अगले अनुभव के लिए यात्रा करती है, या तो किसी नए शरीर में पुनर्जन्म लेती है या सूक्ष्म लोकों में विश्राम करती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मृत्यु के बाद आत्मा का जीवन समाप्त नहीं होता, बल्कि एक नई अवस्था में प्रवेश करता है। यह एक सतत यात्रा है। पुनर्जन्मों के माध्यम से आत्मा तब तक आगे बढ़ती रहती है जब तक वह अपने अंतिम लक्ष्य परमात्मा के साथ एकता, मुक्ति को प्राप्त नहीं कर लेती। स्वामी योगानंद जी ने कहा, मृत्यु जीवन की निरंतरता को रोक नहीं सकती, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। तो अगली बार जब आप मृत्यु के विषय में सोचें, तो इसे अंत नहीं, एक नई शुरुआत समझें। मृत्यु के समय की तैयारी कैसे करें? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। मृत्यु की सच्ची तैयारी जीवन के हर क्षण को ईश्वर की स्मृति में जीना है। स्वामी जी ने कहा कि जैसे हम परीक्षा से पहले पढ़ाई करते हैं, वैसे ही मृत्यु से पहले आत्मा को तैयार करना चाहिए, ध्यान, भक्ति और सत्कर्मों के माध्यम से। नियमित ध्यान करने से मन शांत और एकाग्र होता है, जिससे मृत्यु के समय हमारी चेतना भटकती नहीं, बल्कि ईश्वर की ओर केंद्रित रहती है। जीवन में निस्वार्थ सेवा, सच्चाई
और प्रेम को अपनाकर हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। गुरु की कृपा और ईश्वर के नाम का स्मरण मृत्यु के समय सबसे बड़ी रक्षा बन जाते हैं। यदि मनुष्य मृत्यु के समय भी ईश्वर को याद करता है तो उसकी चेतना उच्च लोकों की ओर जाती है और उसे मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। तो क्यों न हर दिन को उस पवित्र यात्रा की तैयारी बनाएं, जो हमें अपने शाश्वत घर की ओर ले जाती है। मृत्यु को कैसे देखें? मृत्यु को देखने का दृष्टिकोण ही तय करता है कि हम उससे डरेंगे या उसे शांति से स्वीकार करेंगे। स्वामी परमहंस योगानंद जी ने मृत्यु को कभी भी अंत नहीं माना, बल्कि एक दिव्य परिवर्तन कहा, एक आत्मा की यात्रा का अगला चरण। उन्होंने सिखाया कि मृत्यु को अंधकार या पीड़ा नहीं, बल्कि प्रकाश और मुक्ति के द्वार के रूप में देखना चाहिए। अगर हम मृत्यु को केवल शरीर का अंत समझें और आत्मा की अमरता को जान लें, तो उसका भय स्वतः समाप्त हो जाता है। स्वामी जी ने कहा कि सच्चा योगी मृत्यु का स्वागत करता है, क्योंकि वह जानता है कि मृत्यु उसे परमात्मा के और निकट ले जाएगी। उन्होंने मृत्यु को एक गहरी नींद कहा, जहां आत्मा कुछ समय विश्राम करती है और फिर पुनः जीवन की पाठशाला में लौटती है। इसलिए मृत्यु को शोक या भय से नहीं, बल्कि श्रद्धा, समझदारी और आत्मिक जागरूकता से देखना चाहिए। तभी हम जीवन को भी गहराई से समझ सकेंगे और शायद प्रेम कर सकेंगे। उनकी स्वयं की मृत्यु का अनुभव एक दिव्य लीला स्वामी परमहंस योगानंद जी की मृत्यु, जिसे महासमाधि कहा जाता है, एक सिद्ध आत्मा की अंतिम लीला थी। 7 मार्च 1952 लॉस एंजलिस, भारत के राजदूत के सम्मान में आयोजित भोज और वहीं एक दिव्य दृश्य घटता है। स्वामी जी ने अपने भाषण के अंत में भारत माता और ईश्वर का नाम लिया और खड़े खड़े ही महासमाधि में लीन हो गए। इस क्षण ने सभी को स्तब्ध कर दिया और एक महान योगी की आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। लेकिन जो और भी आश्चर्यजनक था, वो ये कि उनके शरीर में 20 दिनों तक कोई परिवर्तन नहीं आया। फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क के अधिकारियों ने प्रमाणित किया कि स्वामी जी का शरीर बिना किसी दुर्गंध या विकृति के शांत और तेजस्वी अवस्था में बना रहा। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक आत्मज्ञानी योगी की चेतन यात्रा का साक्ष्य था। स्वामी जी पहले ही अपने शिष्यों को संकेत दे चुके थे कि उनका शरीर कब और कैसे त्यागा जाएगा। उन्होंने कहा था, मैं न मरूंगा, मैं केवल कुछ समय के लिए इस दृश्य से पीछे हट जाऊंगा। मेरी चेतना सदा उन लोगों के साथ रहेगी जो ईश्वर की खोज में हैं। उनकी महासमाधि एक संदेश थी कि मृत्यु भी ईश्वर से मिलन का एक उत्सव हो सकती है। मृत्यु कोई शत्रु नहीं है, बल्कि आत्मा के घर लौटने का माध्यम है। स्वामी योगानंद जी की शिक्षाएं हमें मृत्यु से डरने के बजाय ईश्वर की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। अगर आपको यह वीडियो दिल को छू गया हो, तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है किसी और की आत्मा भी भय से मुक्त होकर शांति की ओर बढ़ चले। आप क्या सोचते हैं मृत्यु के बारे में? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें।